नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पहले चैप्टर का, जिसका नाम है भारतीय संविधान की 12 जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सी 12 अनुसूचियाँ हैं और उनको कब कब जोड़ी गई है, इस वीडियो के माध्यम से हम तमाम क्वेश्चनों का आंसर कर पाएंगे। साथ ही हम इस सीरीज के माध्यम से या इस बैच के माध्यम से, जिसका नाम है महाकाल बैच, उसके माध्यम से हम पूरी की पूरी जो इंडियन पॉलिटी है और उसमें जो स्टेट पॉलिटी है, पूरा पॉलिटी हम कवर करेंगे। तो आपको अंत तक बने रहना है। लगभग इस पॉलिटी के 100 से अधिक जो पार्ट है वो आएंगे, तो आपको पूरे पार्ट को देखना है। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाली आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप इस सेशन का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, समय खराब नहीं करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो हम बात करते हैं पहली अनुसूची की। भारतीय संविधान की जो सूची है वो क्या क्या अनुसूची है। तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान की पहली अनुसूची, जिसका नाम है पहली अनुसूची पहली राज्य और संघशासित प्रदेशों की सूची। जी दोस्तों, पहली अनुसूची है जिसे हम प्रथम अनुसूची कहते हैं। उसमें बताया गया है कि राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र, ठीक है, और संघीय राज्य क्षेत्रों के नाम, उनकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक है। और इसके अगर आर्टिकल की बात करें, पहले अनुसूची के आर्टिकल की बात करें, तो ये अनुसूची जो है वो आर्टिकल हो गई। आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 1 से 4 तक आर्टिकल इसमें पहली अनुसूची में है। अनुसूची सेकंड की बात करें तो इसमें जो वेतन, भत्ता और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान कहा गया है। और किस किस का वेतन और भत्ता बताया गया है, मैं बता देना चाहता हूँ आपका। भारत का राष्ट्रपति का, राज्यों के राज्यपाल का, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति का, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। इसके अलावा इसमें जो आर्टिकल आते हैं कौन कौन से आते हैं, तो इसमें मैं आर्टिकल आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि इसमें आर्टिकल आएगा 59 का सब क्लॉज 3 आएगा। इसके अलावा जो आर्टिकल इसमें आएगा 65 का सब क्लॉज 3 आएगा। इसके अलावा अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो इसमें 76 का सब क्लॉज 6 में आएगा। और इसके अलावा 97 में आएगा, 125 आएगा, साथ ही 148 आएगा, 158 आएगा, और भी तमाम आर्टिकल इसमें आएंगे। ठीक है, तो इसमें पेंशन और पत्तों का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो पहली अनुसूची है उसके अंदर हमें समझ सकते हैं, जो पहली अनुसूची है उसके अंतर्गत तो बताया गया है भारतीय राज्य क्षेत्र वर्ग। दूसरी अनुसूची है वो पेंशन से निर्धारित है, पेंशन भत्ता और यह है। तीसरी जो अनुसूची है वो है शपथ। शपथ का उल्लेख किया गया है। जो भी मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या राज्य विधानसभा के मुख्यमंत्री, हम जान सकते हैं, तो उनके जो शपथ और वादे, ठीक है। तो इसमें किस किस के मंत्री शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ को प्रतिज्ञान भी कहते हैं, तो किस किस के दिए गए हैं। संघ के मंत्री, संघ के मंत्री का मतलब है केंद्र में जैसे प्राइम मिनिस्टर है, और जो मंत्रिमंडल होता है उनका हुआ है। संसद के चुनाव के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को इसमें जो शपथ का प्रतियोगिता है। इसके साथ ही संसद के सदस्य जो होते हैं वो राज्य विधानसभा के सदस्य, इन सभी इसमें शामिल किए गए हैं। तो तीसरी अनुसूची में डायरेक्ट हिंदी में शपथ का उल्लेख किया गया तीसरी अनुसूची में, इसको हम ओथ के नाम से जानते हैं। और अनुसूची फोर्थ कहती है राज्य परिषद यानी राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस प्रकार किया गया है। ठीक है, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में जिस स्थानों का आवंटन है वो कहाँ किया गया उसमें है। इसमें हम आर्टिकल की बात करें तो इसमें जो अनुसूची में जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है 80 के सब क्लॉज अनुच्छेद 80 के सब क्लॉज 2 में किया गया है। 80 के सब क्लॉज 2 में इसमें किया गया है।
अब हम नेक्स्ट अनुसूची की बात करें, नेक्स्ट शेड्यूल की बात करें तो वह है 5वीं। तो 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण। कि जो अनुसूचित क्षेत्रों के होते हैं तो उसमें प्रशासन नियंत्रण से जुड़े क्या क्या प्रावधान होंगे वह बताया गया है। इसमें हम आर्टिकल की बात करें तो अनुसूची 5 में तो 244 के सब क्लोज 1 में इसका उल्लेख है। ठीक है, मैं साथ ही साथ अनुसूची और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए आर्टिकल भी आपको बताते जा रहा हूँ, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी लेवल की कर रहे हो, चाहे आरपीएससी लेवल कर रहे हो, चाहे आप किसी छोटे मोटे कर रहे हो, ये पॉलिटी के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है ये पेज। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट अनुसूची की बात करते हैं तो नेक्स्ट अनुसूची है 6वीं अनुसूची, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। कि जो असम होता है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है, उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। हालांकि इसमें अरुणाचल प्रदेश में अपना किया नहीं गया है, तो हम अरुणाचल प्रदेश को मिटा देंगे यहाँ पर 1 सेकेंड के लिए दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश को हम कर देंगे कि इसमें अरुणाचल प्रदेश का बताया नहीं गया है। ज़्यादातर इनमें 4 राज्य बताएगी, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इसका एक जो ट्रिक जाएगी वो बनेगी माता, MATA है, जिसमें मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। माता नहीं बनेगी, इसमें बनेगी मातम, कुछ ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हम आर्टिकल की बात करें तो इसमें 244 के सब क्लोज 2 और 275 के सब क्लोज 1। अनुसूचित तो के बाद 244 का सब क्लोज 2। आप ध्यान रखिएगा, 244 का सब क्लोज 1 होता है, उसमें तो बताया गया है अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन नियंत्रण, और 244 के सब क्लोज 2 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो अनुसूची है वो बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अनुसूची हमारी है अनुसूची 7वीं, जिसमें आपको पता है कि जो अनुसूची 7वीं है उसमें संघ, जो केंद्र शासित राज्य और जिम्मेदार, यानी कि इसमें जो है ना समवर्ती सूची होती है, जो 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उनके बारे में विषयों को बंटवारा किया गया। ठीक है, विषयों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, इसमें हम ये मान सकते हैं कि जिसमें जो सब संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान की बात करें तो इसमें जो संघ सूची उसमें 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। यानी इसमें विषयों का जो बंटवारा किया गया था वो था, जो संघ सूची थी ना उसमें 97 था और राज्य सूची में 66 था और समवर्ती सूची में 47 था। ठीक है, जो वर्तमान की बात करें हम तो इनमें 100 तो संघ सूची हो गया, और जो 66 थे 61 राज्य सूची हो गया, और जो 47 था वो 52 हो गया समवर्ती सूची का। ठीक है, अगला जो हम बात करते हैं तो अगली है भारत की आधिकारिक भाषा, यानी कि जो भारत की जो संविधान सूची है वो भी 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तो ये 14 भाषाएँ थी। ठीक है, तो उनको जो संविधान संशोधन करके बना अलग अलग जो भाषाएँ उसमें ऐड कर दी गई। हम भाषाओं की बात करते तो अनुच्छेद 344 के सब क्लोज 1 एवं 351, 344, 351 इसमें अनुच्छेद की बात की गई है आर्टिकल। ठीक है, कब कब जोड़ा गया था तो मैं बताता हूँ। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं शामिल की गई थी। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था। इस प्रकार 22 भाषाएं हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट है जो अनुसूची 9वीं है उसमें बताया कि ठीक है वो हम कर रहे हैं